तो हेलो पढ़ाकू, कैसे हो? तो आई हो आपने चैप्टर 1 की वीडियो देख ली होगी, उसके बाद आप यहाँ पे आए हो। अगर नहीं देखी तो फटाफट से जाओ और चैप्टर 1 की वीडियो भी देख के आओ, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे चैप्टर 2 लेके। तो चैप्टर 2 हमारा पॉलिनोमियल्स होने वाला है, और ये भी हम लास्ट वीडियो की तरह 10 से 15 मिनट के अंदर खत्म करेंगे। तो लगा लास्ट वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, क्योंकि इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिए थे। तो यहाँ पे फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर गाइस थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो इसकी वीडियो भी गाइस 15 मिनट की जाएगी कम से कम। तो इसलिए गाइस फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाता हूँ। यहाँ पे पहला पॉइंट तो गाइस खाली आपको रीड करना है, और ये रटने वाला पॉइंट है भाई, और आप समझ सकते हो। तो मेन जो पॉइंट है मैं आपको मेन पढ़ाने आया हूँ। तो यहाँ मेन पॉइंट है सेकंड, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री है जीरो होगी तो पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा जीरो पॉलिनोमियल। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होता है, ये क्या चक्कर है। तो मान लीजिए अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल है, तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ पहले। हमारा मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक लिखा जाता है ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, मतलब यहाँ पे कोई ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ये ए बी सी जो है ये कोफिशिएंट होती हैं। तो इस तरह से होता है ये। और अगर यहाँ पे हमारी ये एक्स की आपने देखी पावर 2 है, तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक। अगर यहाँ पे 3 होती तो ये हो जाता हमारा क्यूबिक। अगर हम यहाँ पे ना ये होता, और जो एक्स की पावर हमारी होती है 0, तो ये हमारी जो इक्वेशन, मतलब ये जो पॉलिनोमियल कहलाता है, ये कहलाता है जीरो पॉलिनोमियल। और क्योंकि डिग्री जो होती है, डिग्री होती है जो हाईएस्ट पावर लगी होती है एक एक्सपोनेंट में, मतलब ऐसे एक्स वाई जो टर्म होते हैं जो कि मतलब नंबर नहीं होते हैं एग्जैक्ट, उन्हें हम कहते हैं, उनकी जो पावर होती है हाईएस्ट पावर, लेकिन उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बस ये वही सब दे रखा है आपको, ये क्वाड्रेटिक बताया है यहाँ पे, और लीनियर बताया। लीनियर यानी कि जो पावर डिग्री है मतलब 1 होगी। और ऐसे ही होता है भाई, जैसे जैसे बढ़ती आएगी वैसे वैसे ही हो जाएगा। अगर 4 होगी डिग्री, मतलब 4 होगी डिग्री, तो यहाँ पे होगा हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इतना आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में है खाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसी के बारे में हमें डीप पढ़ना है, लेकिन इतनी बेसिक नॉलेज होना भी आपको इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे पढ़ते हैं फटाफट से। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी की वजह से हम जीरो जी फाइंड करते हैं। और यही इस चैप्टर की जो मेन चीज़ है वही यही है। तो जो जनरल फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो हमारा जनरल फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पे हमारा ए होता है अनइक्वल टू जीरो। और इसके जो यहाँ पे आपने देखा कि जो डिग्री है वो 2 है, तो इसके जाएंगे हमारे 2 जीरो होंगे इसमें। और 2 जीरोज को हम क्या कहते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। तो अभी सब मैं आपको फाइंड करना सिखाता हूँ, और एक इनका रिलेशनशिप भी होता है बिटवीन का, वो मैं बताऊँ। ये वो रिलेशनशिप नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये दूसरा रिलेशनशिप है। तो बताता हूँ भाई मैं आपको अब कैसे, मतलब क्या करते हैं इसमें। तो पहले गाइस कोई पॉलिनोमियल मान लेते हैं। मान लीजिए हमने इसकी वैल्यू लगाई, ये जो आपको ये ए बी सी दिखाया है, ये नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स कह लो, इंटीजर्स कह लो। ये नंबर होते हैं, हमें 1 2 3 -1 2 3 0 कुछ भी आ सकता है। लेकिन एक ही जगह पे जीरो नहीं आएगा। अगर एक ही जगह पे जीरो आ गया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा नहीं बचेगा। तो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमने एक्स की जगह एक ही जगह पे ले लिया 1, तो ये हमारा एक्स ही रह जाएगा। -2x -8, मान लीजिए हमने ये एक ले ली इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं कि जीरो कैसे फाइंड करते हैं। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा मेन चीज़ बता रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। इससे क्वेश्चन पक्का आता है, पक्का। और इससे एक क्वेश्चन नहीं, 2 3 क्वेश्चन हर सेट में लिखेंगे, हर सेट में। तो ध्यान से सुनना ये चीज़। तो यहाँ पे कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर ऐसे लिखना है, ये माइनस आपको ब्रैकेट के बाहर लेना है, और ब्रैकेट ऐसे रखना है, और बाहर एक्स कर दिया हमने -8। तो ये आप रट लो, दिमाग में छाप लो, चाहे समझ लो, जो करना है वो कर लो, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा जो हमें 2 लाना है, ये 2 आप देख पा रहे हो, ये लाना है हमें ये सी और ए की मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी 1 दे रखी है, और सी की वैल्यू दे रखी है 8। 8 बन जाए 8 होता है। तो हमें यहाँ पे 8 के फैक्टर्स करके हमें यहाँ पे 2 लाना है। तो 8 के फैक्टर क्या होते हैं 2 के टेबल में, 4 2 2 2 1। तो ये होगा हमारे फैक्टर, 2 2 जा 4, 4 -2 2 हो जाता है। तो ये नाम है 2 2 जा 4, 4 में से 2 माइनस, अगर हम ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2, और माइनस इसलिए बाहर लगा दिया मैंने। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। तो अब आप समझ लो, ये सब काटो फिर मतलब फिलहाल। और यहाँ पे आगे का सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर बाहर माइनस है तो अंदर का साइन हो जाएगा चेंज। तो -4 और मल्टीप्लाई आएगी है, मतलब एक्स है मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों से। एक्स स्क्वायर इधर माइनस का साइन हो जाएगा प्लस 2x -8। बहुत सिंपल है, समझ लो, दोबारा से समझ लो। तो यहाँ पे हमने पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इनके फैक्टर निकाले, और फैक्टर से हमें 2 लाना था, तो हमने ऐसे किया है। फिर हमने एक्स की मल्टीप्लाई दोनों से कर दी और ब्रैकेट खोल दी, इसके कारण साइन अंदर के होगा चेंज। तो आपने पढ़ाई होगा 9th क्लास में भी। तो आगे बताता हूँ भाई क्या ही है, बहुत आसान चीज़ है। फिर हमें लेना है इन दोनों में कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, खाली एक्स कॉमन है और 1 कॉमन है। तो 1 तो हमें पता ही है, तो इसलिए हम एक्स लेंगे कॉमन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ हमारा बचा x -4, तो हमारा x -4 बचा। अब आगे देखो, आगे अब इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में हमारा 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे 2 ले लिया हमने, प्लस का 2, और कॉमन लिख लिया हमने। कॉमन के बाद क्या बचा हमारा x -4। और इसका एक ट्रिक बताऊँ मैं आपको, किसी को मत बताना ट्रिक, किसी को भी नहीं। ये एक ट्रिक आपकी हो सकता है खाली 10th में काम करेगी, लेकिन ये बहुत काम की ट्रिक और शॉर्टकट है। मान लीजिए आपने इसमें कॉमन ले लिया x, और आपका ये आ गया। अगर आपको अगले में भी कॉमन लेना हो, मान लीजिए कोई बड़े नंबर दे रखे हैं यहाँ पे,
तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये ब्रैकेट आया है सेम ही ब्रैकेट आएगा ये भी। तो इसलिए आपको देखना है कि सेम ब्रैकेट लाने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या कैसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो बस आपको यही सब ध्यान रखना है। अब कर लो। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट हमारा आ गया ये x-4 और एक आ गया x+4। तो जीरो फाइंड करने के लिए हमें इन रखना है जीरो के इक्वल में। तो पहले x+4 रखते हैं इक्वल 0, x इक्वल टू -4, x-4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमारे दो जीरो आ चुके हैं, -4 और +4। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारी -4 और बीटा की वैल्यू आ गई हमारी +4। ये बीटा ऐसे बनता है। तो आपको बताता हूँ मैं रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है ये होता है हमारा -b/a, और जो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा होता है ये होता है हमारा c/a। तो ये आप ट्राई कर लो भाई कहीं से भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अभी इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, तो ध्यान रखना भाई ये सब। तो हमारा इनका रिलेशनशिप बताता हूँ। तो यहाँ पे -4 प्लस बीटा क्या है हमारा 4 इक्वल टू -b क्या है, मतलब b की वैल्यू क्या देखी हमें, b की वैल्यू थी हमारी यहाँ पे 2 लेकिन माइनस की थी। तो यहाँ पे 2 लिख दी हमने माइनस की, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस जाएगा हमारा, ये माइनस है भारी माइनस है, माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, और a की वैल्यू थी हमारी 1। तो समझे भाई आप लोग, बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान चीज़। तो एक सेकंड भाई साहब, यहाँ पे आपको दिख रही होगी कोई कोई गड़बड़ तो आ रही है। मतलब यहाँ पे -4 और इन दोनों का हमने क्या, तो 0 आ गया हमारा, और इक्वल टू में हमारा रह गया 2। तो ये जो हमारी रिलेशनशिप है ये हो गई गलत। अगर आपने देखा कि यहाँ पे गलती हो रही है कोई, तो आपको समझ जाना है कि हमने कोई ना कोई तो ऊपर गड़बड़ करी है। ये होता है चेकिंग करने का मेथड। अब आप ऊपर चेक करो दोबारा से क्या गलती है। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रही है गलती कि हमने यहाँ पे 2 की जगह पे लिख दिया है 4। तो यही सब मैं आपको बताना चाह रहा था कि इससे हम मिस्टेक वगैरह चेक कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी -2 और यहाँ पे हमारा -2, तो जिसके कारण ये हमारा बचेगा यहाँ पे 2 इक्वल 2। और अगर यहाँ पे हमारा इक्वल आ चुके हैं दोनों चीज़ें, इसका मतलब कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब यहीं पे यहाँ पे भी कर लो। अल्फ़ा क्या है -2 इंटू बीटा क्या है हमारा 4 इक्वल टू सी की वैल्यू क्या रखी है हमें -8 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 1। 4 2 8 माइनस का ऐसी और -8। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया बिल्कुल सही। अब आगे मैं बताता हूँ इसी से रिलेटेड एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ तो बच्चों ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि अल्फ़ा और बीटा हमारे एक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार स्टार जो मार्क करना है वो मार्क कर लो। तो अल्फ़ा बीटा हमारे एक पॉलिनोमियल के जीरो हैं और हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है। हमें दे रखी है अल्फ़ा की वैल्यू, तो अल्फ़ा की वैल्यू हम वही लेके चलते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमारी आई थी। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें दे रखी है -2 और हमें बीटा की वैल्यू दे रखी है 4। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे या फिर अल्फ़ा बीटा जिस भी क्वेश्चन दिखे, उस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले आके मीच के आपको मेरी बात ध्यान रखनी है कि हमारे भैया ने हमसे क्या है कि सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड कर लो किसी भी हाल में, चाहे कैसा भी क्वेश्चन दे रखा हो अल्फ़ा बीटा से रिलेटेड। सबसे पहला काम का यही होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लो इक्वल टू -b अपॉन वो होता है, हमें वो नहीं करना, हमें खाली इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फ़ा बीटा क्या है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -2 + 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा आ चुका है अल्फ़ा बीटा हमारा आ चुका है 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -2 × 4, और ये आ गया हमारा -8। तो बहुत ध्यान रखनी है ये चीज़, और इस चीज़ से पॉलिनोमियल बनाने को क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर एक ना एक सेट में आपको देखने मिलेगा। मैं खाली आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो 100% एग्जाम में लिखेंगे किसी ना किसी सेट में। तो यहाँ मैं बताता हूँ फटाफट से आपको कि क्या है ये, और इस चैप्टर का क्वेश्चन इन दो पॉइंट से ज़रूरी बनेगा। तो जो यहाँ पे हमारा x होता है, x को ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा -x ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला है। x माइनस यहाँ पे ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है हमारा फॉर्मूला। और इसी के साथ आपको पूरे ब्रैकेट के बाहर लिख देना है के है भाई, ये थोड़ी राइटिंग मेरी ऐसी है तो समझ जाना, ये हमारा के। और के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी आपको क्वेश्चन में दी होगी, अगर नहीं दी है तो के की वैल्यू 1 ले चलो, 1 x² ऐसी कैसी माइनस अल्फ़ा बीटा क्या है हमारा 2x प्लस अल्फ़ा बीटा -8 मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, साइन वाइन जो चेंज करने हैं वो सब कर लो आप यहाँ पे, और -2x और प्लस नहीं -8 आ जाएगा यहाँ पे। तो यही हमारा पॉलिनोमियल फाइंड हो चुका है इतने आसान तरीके से। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी बस MCQ में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है भाई वो चीज़, अगर आपको डायग्राम दे रखा है, आपको आपसे पूछा है कि इसके कितने जीरोज होंगे, तो आपको सबसे ज़्यादा फाइंड करना है। जहाँ पे x के ऊपर ये जितनी बार लाइन टच हो रही है हमारे इसके उतने ही ज़्यादा जीरोज होंगे। तो इसे हमें ये, और इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं पैराबोला। तो ध्यान रखना है, पैराबोला MCQ में आ सकता है। और यहाँ पे आप देखो कितनी बार टच हो रही है x एक्सिस पे लाइन, 2 बार, तो इसके जीरोज होंगे 2। इस पर कितनी बार टच हो रही है 2 बार, तो इसके भी होंगे 2।
यहाँ पे आपको वाई एक्सेस वाला काउंट नहीं करना, आपको खाली एक्स एक्सेस पे काउंट करना है। अब नीचे देखो एग्जांपल, तो यहाँ पे कितनी बार टच हो रही है, यहाँ पे भाई हमारी एक भी बार टच नहीं हो रही है, एक भी बार अच्छे से जूम करके देखो तो थोड़ा डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे हमारे कितने जीरो जाएंगे, 0 0, और यहाँ पे भी हमारी एक भी बार टच नहीं हो रही तो यहाँ पे भी 0 आएंगे, और नीचे भी गए 0 ही रहेंगे। और अगर मान लीजिए, हाँ तो भाई मेरे को ये बताओ फटाफट से कि मान लो, एक मिनट भाई यार पेन भी चल रहा है, तो मान लो हमें ये दे रखा है डायग्राम और इसमें हमारा पैराबोला आ रहा है यूँ करके, तो ऐसे कितने जीरोज होंगे फटाफट से मेरे को कमेंट में बता दो। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।